एक जमाना था जहां पर आईटीआई किए हुए स्टूडेंट्स को ये एक डर सताता था, यार मैंने आईटीआई किया है, मुझे कितनी रुपए की जॉब मिलेगी, मुझे कितनी रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक अवेयरनेस है। और आज आपको, अगर मैं जॉब की बात करूं तो यस, आपको लाख रुपए से ऊपर आपको सैलरी मिल सकती है अगर आपने आईटीआई किया है, 2 साल की आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है। अगर आप फिटर ट्रेड से हो, या अगर आप मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से हो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, तो आपकी अभी भी सपने पूरे हो सकते हैं। जो एक सपना था ना कि लाख रुपए कमाने वाला, वो सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सुनने में काफी आसान होता है, लाख रुपए कमा सकते हैं, एक प्रोफेशन है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके, लेकिन काफी चैलेंजेस भी होते हैं और उन चैलेंजेस को आपको पहले एक्सेप्ट करना है, तभी दिमाग में लाना है कि इस करियर को ज्वाइन करना है। और चैलेंजेस, बेसिक चैलेंजेस ही होते हैं कि आपको अपने लव्ड वन से दूर रहना है, घर फैमिली से दूर रहना है, एंड कहीं ना कहीं जहाज पे हार्ड वर्क करना है, फिजिकल वर्क करनी होगी। यस, फिजिकल वर्क करनी होगी, क्योंकि लाख सैलरी आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। तो चलो आज उस अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं कि वो लाख सैलरी तक आप कैसे पहुंचोगे। जीपी रेटिंग कोर्स आफ्टर आईटीआई। नाउ अब जीपी रेटिंग कोर्स आफ्टर आईटीआई के लिए दो कॉलेजेस में आपको बोलूंगा। एक कॉलेज है जीआईएमएस और दूसरा कॉलेज है एसआईएसएल। जीआईएमएस क्या है? ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट मैरीटाइम स्टडीज। तो बच्चों, ये एक कॉलेज भी है और ये एक कंपनी भी है। अगर मैं बात करूं सेवन आइलैंड, तो अगेन बच्चों, ये एक कॉलेज भी है, ये एक कंपनी भी है। तो दोनों क्या है? कॉलेज है और साथ ही साथ कंपनी भी है। अगर आपने आईटीआई किया है तो आप आंख बंद करके इन दो कॉलेजेस की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने बोला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड हमारे एसएमबीडी मरीन एकेडमी में ऑलरेडी यहां से स्टूडेंट, आईटीआई स्टूडेंट सेलेक्ट होकर इन कॉलेज में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी होगी, कहीं ना कहीं एसएमबीडी मरीन एकेडमी पे ट्रस्ट करना होगा, हमारी एकेडमी पे ट्रस्ट करना होगा। नाउ अब मैं बात करता हूं इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो काफी सारे बच्चों को डाउट होता है। आपको कम से कम 40% आपको रखनी है अपनी आईटीआई में। अगर आप 40% आपकी आईटीआई में नहीं है, तो आप इन दो कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरी बात, आपकी एज, अगर आप ग्रेट ईस्टर्न में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपकी एज 17.5 से 25 साल की होनी चाहिए। अगर आप सेवन आइलैंड में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम एज क्या है? 25 है मैक्सिमम एज। क्लियर? तो अब मैंने बात किया एज क्राइटेरिया पे, मैंने बात किया परसेंटेज पे। अब मैं बात करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर, आप मुद्दे पे आओ कि सिलेक्शन कैसे होगा। दिमाग में यही चल रही होगी, सर ठीक है मेरी तो 40% अबव है, सर मेरी एज भी 22 24 23 है। अब आप मुद्दे पे आओ, सर सिलेक्शन कैसे होगा, आईटीआई किया है, इस कंपनी कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा। क्लियर? डायरेक्ट इंटरव्यू, इससे बेहतर मौका कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे बेहतर सुनहरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो वही बात हो गई कि आपको एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू जा रहे हो और बस इंटरव्यू में अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन होना निश्चित है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो सुनने में लग रहा है ना लाख रुपए की सैलरी, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो अब इंटरव्यू आपकी होगी, डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, लेकिन उसमें आपको काफी सारे मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं, आपने अगर मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से किया है, फिटर ट्रेड से किया है, अगर मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड से किया तो आपको कहीं ना कहीं 4 स्ट्रोक इंजन सिखाया गया होगा, सिलेंडर ब्लॉक बताया होगा, माउंटिंग्स बताया होगा, पिस्टन क्या होता है, पूरी होल आईसी इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ऐसा इंजन मींस स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब आपको यहां पर इंजन की जानकारी रखनी होगी, साथ ही साथ वर्कशॉप टूल्स की जानकारी रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए स्पैनर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। फिटर को भी ये जरूरी है
और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए उनको भी ये जरूरी है। मतलब मैं ये यूनिवर्सल सिलेबस आपको बता रहा हूं और ये पूरी सिलेबस कवर की जाती है एसएमबीडी मरीन एकेडमी में। प्लस पूरी टेक्निकल होगी, टेक्निकल मतलब इंजन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो हाई वोल्टेज में अगर आप काम कर रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी लोगे। आप जैसे फिटर ट्रेड से हो बच्चों तो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप वेल्डिंग कर रहे हो तो क्या क्या सेफ्टी फॉलो करोगे, वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग क्या होता है, लेथ मशीन क्या होता है, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, ये पूरी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आपको ये सब चीजें डिलीवर करना आना चाहिए। ये तो हो गई टेक्निकल की बात। और एक सबसे बड़ी मैं थिंग्स देखा हूं, सबसे बड़ी गैप देखा हूं जब मैं आईटीआई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि सर लेथ मशीन मुझे पता है सर क्या होता है, बट जब मैं बोलता हूं कि एक्सप्लेन करो, जीरो, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिलीवरी एक्शन सही नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी एक्शन सही नहीं है तो इन कॉलेजेस में होना आपका मुश्किल है। तो डिलीवरी एक्शन को सुधारा जा सकता है ना, थोड़ी अंग्रेजी पे काम किया जा सकता है ना। इसीलिए यहां पर आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है जहां पर आपको बेसिक अंग्रेजी सिखाया जाता है। आप गांव से हो मैं समझ सकता हूं, आप देहात से हो मैं समझ सकता हूं, आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है मैं समझ सकता हूं, लेकिन यहां पर आपको बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग से स्टार्ट की जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप 2 दिन में अंग्रेजी नहीं बोलना सीखोगे, आपको थोड़ी हार्ड वर्क लगानी होगी, एफर्ट्स लगानी होगी। लेकिन अगर आप अपने आप को 20 दिन के बाद देखोगे, 15 दिन के बाद देखोगे, 1 महीने के बाद देखोगे, 2 महीने के बाद देखोगे, तो आप में बदलाव आएगी। क्योंकि यहां पर मॉक इंटरव्यू होते हो, ये तो पढ़ाई हो गई क्लास में फैकल्टी आ रहे हैं, वेल्डिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, इंजन के बारे में पढ़ा रहे हैं, सेफ्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लस सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हैं, अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। उसके बाद हफ्ते में आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में बच्चों आपको फीडबैक मिलती है, उन फीडबैक पे आपको काम करना है। एंड एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी बैच स्टार्ट हो रही है मार्च। बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, या अगर आप मैं बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं 2025, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें एंड अपनी सीट कंफर्म करें। थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात है, आप एक अच्छी लेवल तक पहुंच जाओगे। एंड अगर आपकी एक बार इन कंपनी कॉलेजेस में सिलेक्शन हो गई तो आप एज ए फिटर बनकर जाते हो, एज अ आप ट्रेनी वाइपर बनकर जाओगे, एज अ आप ट्रेनी ओएस बनकर जाओगे, जहां पर आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होती है अराउंड 20-30,000 बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है। बट आफ्टर 2 ईयर्स और 1.5 to 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 1 लाख तक इजीली पहुंच जाती है। यस, इजीली। आप इस पे रिसर्च भी करें। मर्चेंट नेवी एक ऐसी करियर है जहां पर आपकी एक अच्छी सैलरी है, 0 टैक्स के साथ, आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको फुल एंड फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। थैंक यू।